हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिनमें से आपको एग्जाम में देखने को क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे। तो आज की वीडियो हम बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, चिरसम्मत यांत्रिकी का मूल नियम है। तो आपका जो सबसे मूल नियम होता है, आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा कि न्यूटन का द्वितीय नियम ही वास्तविक नियम होता है। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद है, इसके बाद आपका सेकंड, न्यूटन का गति का प्रथम नियम परिभाषित करता है। तो यह परिभाषित करता है जड़त्व को। ठीक है, न्यूटन के गति का प्रथम नियम परिभाषित करता है। दोबारा से आया, लेकिन इस तरीके से समझिएगा कि संवेग को, दाब को, ऊर्जा को और बल को। तो ऑफ कोर्स ये बल के बारे में ही बताता है, बल को ही परिभाषित करता है। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम अनुसार किसी पिंड पर आरोपित बल अनुक्रमानुपाती होता है। किसके? उसके द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के। ठीक है, गति का व्यापक समीकरण नहीं है, तो ध्यान से देखिएगा, नहीं है पूछा है इसने। तो F इजिकल्स टू डी पी ओवर डी टी तो होता ही है, F इजिकल्स टू एम डी वी ओवर डी टी, क्योंकि देखो P की जगह पे हम एम वी डालेंगे, m कांस्टेंट की तरह बाहर आ जाएगा, तो डी वी ओवर डी टी बचेगा। ये भी सही है ना। और देखो डी वी ओवर डी टी ए बन जाता है, एफ, ये तीनों सही है, ए बी और सी सही है। तो इसका मतलब डी गलत हो जाएगा, क्योंकि डी आर ओवर डी टी वी होता है, वेग होता है, और एफ इजिकल्स टू एम वी कभी नहीं होता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, किसी गतिशील वस्तु के जड़त्व का कारण है। तो जड़त्व का जो मेन कारण होता है वो द्रव्यमान होता है। क्या होता है? द्रव्यमान होता है। ठीक है, न्यूटन के गति के नियमों की संख्या है, कितनी है भाई? जानते हैं, 3 है ना, 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन ने गति के नियम व्यक्त किए थे बलों के पदों में, बलाघूर्ण के पदों में, या संवेग के पदों में, या द्रव्यमान के पदों में। आप जानते हैं न्यूटन के जो नियम है उसमें बलों के बारे में बताया गया है, तो बलों के पदों में। किसी कण पर प्रति एकांक द्रव्यमान पर आरोपित बल बराबर होता है। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर जो उत्तर होगा वो कैसे निकालेंगे? एकांक द्रव्यमान यानी कि m, एकांक द्रव्यमान पर आरोपित बल किसके बराबर होता है? त्वरण के, क्योंकि F इजिकल्स टू क्या होता है? ma होता है। F इजिकल्स टू क्या होता है? ma होता है। तो यहाँ पर जो F है ये अपॉन में m, यानी कि एकांक द्रव्यमान पर लगने वाला बल किसके बराबर होता है? त्वरण के। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, त्वरण हो जाएगा। ठीक है, केपलर के ग्रहीय गति के नियमों की उत्पत्ति सर्वप्रथम प्रस्तुत की गई थी। तो किसके द्वारा? सर्वप्रथम तो ये न्यूटन के द्वारा ही प्रस्तुत की गई थी, उसके बाद केपलर लेके आए थे। ठीक है, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम में अंतर्निहित है। तो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम में अभी बताया था वास्तविक नियम है, क्योंकि ये दोनों को प्रूफ कर सकता है, तो इसके अंदर दोनों होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा समान दिशा नहीं हो सकती। इसके बल की दिशा के समान दिशा नहीं हो सकती। तो किसकी दिशा नहीं हो सकती? वेग की, है ना। बल की दिशा के समान दिशा नहीं हो सकती। भाई ध्यान से देखिएगा, आप वृत्तीय गति करवा रहे हैं, है ना, वृत्तीय गति करवा रहे हैं, बल अंदर की तरफ लगता है, वेग की दिशा इधर होती है ना, तो समान कभी नहीं हो सकती। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह कथन न्यूटन के गति के नियम का, ऑफ कोर्स तृतीय नियम का है ना, तृतीय नियम का है। ठीक है, एक कण का प्रारंभिक वेग इतना है तथा त्वरण इतना है, 10 सेकंड के बाद उसकी चाल होगी। देखो न्यूमेरिकल्स के लिए वैसे तो मैं वीडियो लेके आऊंगा एक, इसमें आपको चाल निकालनी है वैसे तो आप इसमें चाल निकाल सकते हैं v इजिकल्स टू यू प्लस ए टी से थ्रू, है ना, v इजिकल्स टू यू प्लस ए टी के थ्रू आप इसकी चाल भी निकाल सकते हैं, बहुत ही ईजी। और न्यूमेरिकल की मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा, उसमें न्यूमेरिकल्स में आपको सारे कराऊंगा। ठीक है, एक पिंड के औसत वेग तथा औसत चाल का अनुपात सदैव होता है। तो ये 1 के बराबर होता है या उससे हमेशा कम निकलता है। ठीक है, उसके बाद है, एक गेंद जिसका द्रव्यमान m है v वेग से एक दीवार से लंबवत टकराती है। ठीक है भाई, ये दीवार है ना, ये दीवार है जिसका द्रव्यमान, गेंद का, यहाँ पे गेंद है और इसका द्रव्यमान कितना? m है। ये v वेग से टकराएगी, जब टकराएगी तो लौट के भी आएगी, है ना। तो देखो टकराएगी, लौट के आएगी, उसके बाद टकराती है तथा दीवार के संपर्क में t समय तक रहती है। यहाँ पे ये t समय तक रही। ठीक है, कितने? t समय तक रही। गेंद द्वारा दीवार पर लगने वाला बल होगा, गेंद द्वारा दीवार पर लगने वाला बल होगा। तो ध्यान से समझिएगा, दीवार पर जो लगने वाला बल होगा वो कितना होगा? वो होगा 2mv अपॉन टी, है ना। कितना होता है? 2p होता है भाई, 2p के बराबर होता है, 2p मतलब 2f के बराबर होता है, सॉरी 2f के बराबर होता है ना। ठीक है, 2f के बराबर होता है। नेक्स्ट है आपका, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, 2mv अपॉन टी। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका,
एक चलती हुई कार के पहिए की परिधि पर स्थित एक कण का पथ जमीन पर स्थित प्रेक्षक को प्रतीत होगा। भाई अगर वो जमीन पर है, कोई कोई भी प्रेक्षक जमीन पर है और पहिए पर, जो पहिए की परिधि है ना, इस पर एक कण है, तो ये इसको कैसा दिखेगा, इसको कैसा, साइक्लॉइड जैसा दिखेगा। कैसा दिखेगा, साइक्लॉइड जैसा दिखेगा। एक प्रक्षेप की गति का पथ दूसरे प्रक्षेप से देखने पर प्रतीत होगा। भाई देखो एक प्रक्षेप ये जा रहा है, एक प्रक्षेप यही जा रहा है, बिल्कुल सेम है ना, तो ये कैसा दिखेगा इसको, ये तो इसको सरल रेखा में दिखेगा भाई, इसके साथ ही जा रहा है ये चीज है ना, यहाँ पे कण है, इस कण को देखेगा यहाँ पे है ना, तो ये इसके साथ ही जा रहा होगा, तो ये सरल रेखा में दिखाई देगा। सरल देखिए, एक चलती हुई कार के पहिए की परिधि पर स्थित एक कण का पथ कार में बैठे हुए प्रेक्षक को दिखाई देगा। भाई यहाँ पर गाड़ी चल रही है, देखो गाड़ी, ये कार चल रही है यहाँ पर है ना, ये कार चल रही है और यहाँ पर कार के अंदर कोई बैठा हुआ है, ठीक है, कार के अंदर इस जगह कोई बैठा हुआ है, वो बाहर देखेगा है ना। जब वो बाहर देखेगा तो वो प्रेक्षक को कैसा दिखाई देगा, वो तो वृत्ताकार दिखाई देगा कि नहीं देगा, है ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। एक स्थिर क्षैतिज वेग से चलते हुए हवाई जहाज से एक पत्थर का टुकड़ा छोड़ा जाता है, पृथ्वी पर खड़े हुए प्रेक्षक को पत्थर का पथ दिखाई देगा। तो भाई स्थिर क्षैतिज वेग से चलते हुए हवाई जहाज, एक हवाई जहाज लिया हमने है ना, एक हवाई जहाज लिया और जो हवाई जहाज है वो एक पत्थर का टुकड़ा वहां से छोड़ा जाता है, ठीक है, पृथ्वी पर खड़े, ऐसे छोड़ दिया बिल्कुल नीचे, खड़े हुए प्रेक्षक को पत्थर का पथ दिखाई देगा। तो भाई कैसा दिखाई देगा, उसको परवलयाकार दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, परवलयाकार दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। समान वेग से चलते हुए हवाई जहाज से एक पत्थर गिराया जाता है, पायलट द्वारा देखा गया पत्थर का पथ होगा। तो जो पायलट द्वारा देखा जाएगा वो तो सीधी रेखा में होगा, पायलट द्वारा, यहाँ पे जो पायलट बैठा होगा ना, यहाँ पे जो पायलट बैठा होगा, ठीक है, उसको कैसा दिखाई देगा, तो उसको यहाँ पर जो पायलट को दिखाई देगा तो वो तो कैसा दिखाई देगा, वो तो आपको सीधी रेखा में दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, एक व्यक्ति समान वेग से चलती हुई रेलगाड़ी के दरवाजे से एक सिक्का ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकता है। व्यक्ति को फेंके गए सिक्के का रास्ता प्रतीत होगा। भाई कैसा, ऊर्ध्वाधर सीधी रेखा में, क्योंकि वो सिक्का भी कैसा, ट्रेन के साथ उतनी ही स्पीड में चल रहा है जितना कि उसकी बॉडी चल रही है इंसान की, है ना, तो ऊर्ध्वाधर सीधी रेखा में होगा भाई, है ना। चलती हुई रेलगाड़ी से ऊर्ध्वाधर फेंकी गेंद का पथ बाहर खड़े प्रेक्षक को दिखाई देगा। तो बिल्कुल ऑफकोर्स सी बात है, परवलयाकार दिखाई देगा। जैसे एरोप्लेन से ऊपर फेंका था परवलयाकार दिखाई दे रहा था, ऐसी ट्रेन से भी फेंका जाएगा तो परवलयाकार दिखाई देगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वे निर्देश तंत्र जिनमें भौतिक विज्ञान के मूल नियम अपना स्वरूप नहीं बदलते। तो बताया था स्वरूप किसमें नहीं बदलते, जड़त्वीय तंत्र में। एक जड़त्वीय निर्देश फ्रेम है, जड़त्वीय निर्देश फ्रेम कैसा है, अत्वरित होता है, ठीक है, अत्वरित होता है। जड़त्वीय निर्देश फ्रेम के सापेक्ष एक समान रेखीय वेग से गतिमान फ्रेम होता है। भाई एक समान वेग से गतिमान फ्रेम कौन सा होता है, एक मिनट, ऊपर क्या था, मूल्य अपना स्वरूप नहीं बदलते, जड़त्वीय तंत्र कहलाता है। और इसमें जड़त्वीय निर्देश फ्रेम के समान एक समान रेखीय वेग से गतिमान फ्रेम होता है जड़त्वीय, ठीक है। किसी जड़त्वीय निर्देश फ्रेम में एक प्रेक्षक द्वारा किसी वस्तु को एक समान गति में देखा जाता है। इस जड़त्वीय निर्देश फ्रेम के सापेक्ष एक समान रेखीय वेग से गतिमान फ्रेम में प्रेक्षक को वस्तु की गति प्रतीत होगी। तो कैसी, एक समान, इसमें हमेशा आपको याद रखना है कि जड़त्वीय निर्देश फ्रेम में एक समान ही महसूस होगी। एक जड़त्वीय निर्देश फ्रेम में तथा उसके सापेक्ष एक समान रेखीय वेग से गतिमान निर्देश फ्रेम में स्थित प्रेक्षकों द्वारा किसी वस्तु को एक समान गति में देखा जाता है। दोनों प्रेक्षकों को भाई वस्तु की चाल तथा दिशा भिन्न भिन्न प्रतीत होगी, ठीक है। जड़त्वीय निर्देश फ्रेम के सापेक्ष एक समान त्वरण से गतिमान फ्रेम होता है। कैसा होता है भाई, एक समान त्वरण से, तो वो अजड़त्वीय होता है। जड़त्वीय निर्देश फ्रेम के सापेक्ष एक समान कोणीय वेग से घूमने वाला फ्रेम होगा, भाई अजड़त्वीय। उसके बाद है, पृथ्वी की सतह पर किसी बिंदु से संबद्ध निर्देश फ्रेम होगा, तो कौन सा होगा, अजड़त्वीय, ठीक है, कौन सा होगा, अजड़त्वीय। संरक्षी बल क्षेत्र में किसी कण की जो ऊर्जा फलन होता है वो हमेशा नियत रहता है। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र होता है, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र कौन सा होता है, संरक्षी होता है भाई सॉरी, संरक्षी होता है। एक संरक्षित क्षेत्र में यांत्रिक ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, यांत्रिक ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों का योग होती है, ई, है ना। गुरुत्वाकर्षण बल तथा स्थिर वैद्युत बल होते हैं। तो ये कैसे, संरक्षी बल भी होते हैं, केंद्रीय बल भी होते हैं, व्युत्क्रम वर्ग नियम भी बल भी होते हैं, और उपयुक्त सभी आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। किसी बल का कर्ल शून्य है तो वह बल होगा, तो वह बल कैसा होगा, वो संरक्षी होगा भाई, है ना। कर्ल F बराबर 0 पढ़ा था।
एक बल द्वारा किसी कण पर किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है तो वह बल है। जब पथ पर निर्भर करता है तो असंरक्षी बल और नहीं करता है तो संरक्षी बल। संरक्षी बल क्षेत्र के भीतर बंद पथ के अनुदिश किया गया कार्य होता है। बंद पथ के अनुदिश किया गया कार्य हमेशा कैसा होता है? शून्य होता है। संरक्षी बल के लिए सही संबंध है कर्ल F इजिकल्स टू हमेशा 0 होता है भाई। संरक्षी बल F तथा गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा U में संबंध होता है भाई, F इजिकल्स टू माइनस ग्रेड U होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। संरक्षी बल के कारण स्थितिज ऊर्जा का मान है, स्थितिज ऊर्जा का जो मान होता है वो कितना होता है? kx स्क्वायर 1/2 kx स्क्वायर। बाहरी बलों की अनुपस्थिति में, बाहरी बलों की अनुपस्थिति में निकाय के द्रव्यमान का वेग होता है। तो निकाय के जो द्रव्यमान का वेग होता है वो हमेशा स्थिर होता है। ठीक है, बाहर से जब बल ही नहीं लगाया जाएगा तो वो हमेशा स्थिर रहेगा। कण निकाय का द्रव्यमान केंद्र के परितः संपूर्ण रेखीय संवेग कैसा होता है? सदैव शून्य होता है। यदि किसी कण निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो संरक्षित रहेगा। क्या संरक्षित रहेगा? रेखीय संवेग संरक्षित रहेगा। उसके बाद रेखीय संवेग संरक्षण का नियम तुल्य है किसके? न्यूटन के तृतीय नियम के। ये वाली बात आप जानते हैं। यदि एक बम विस्फोट होकर 4 भागों में विभक्त हो जाए तो संरक्षित रहने वाली राशि होगी। ऑफकोर्स सी बात है, संवेग जो होगा हमेशा संरक्षित रहेगा। तो इस तरीके से हमने आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस करे। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगी, चैनल पर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय गाइस।